Example 15. करा in the given figure shows the graph of the polynomial f of x equal to ax square plus bx plus c. देखिए ये फिगर में ग्राफ दे रखा है f of x equal to ax square plus bx plus c का। तो करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो यहाँ से देख लीजिए बारी बारी से। यहाँ देखिए ग्राफ ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, इसका मतलब हुआ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तभी तो ग्राफ ऊपर की ओर ओपन हो रहा है। सेकंड केस में देखिए यहाँ जो ये पॉइंट लाई करा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस यही होता है ना, यानी एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। और ये पहला जो वैल्यू होता है एक्स का, सेकेंड वाला होता है वो वाई का। तो बाई जब ये एक्स जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे -b/2a पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। और यहाँ ए का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 0। तो आप ग्रेटर देन 0 ए का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, हम ए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -b/2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1। तो यहाँ पे तो हो जाएगा b/2। आई इसमें 0 में मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो ये 0 ही रहेगा। और एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होता है दोनों तरफ, तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन। इसके बाद 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो b/2 इंटू 2 और लेस देन इधर हो जाएगा 0/2। तो ये 2 से 2 कटेगा तो b लेस देन 0, यानी b का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। और एक तीसरा केस देख लीजिए, ये जो ग्राफ है वो बाई एक्सिस को कट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स दे रखा था ax² प्लस bx प्लस सी। ये जो ग्राफ कट गया है बाई एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको पता है एट बाई एक्सिस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0 + c। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू c। और यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्राफ बाई को ऊपर में कट किया, ऊपर जितना भी वैल्यू होता है बाई का सारा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब होगा कि बाई का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू जितना भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और बाई इक्वल है c का, तो ये हो जाएगा c ग्रेटर देन 0। तो c का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा और b का वैल्यू 0 से छोटा आएगा और a का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 16 करा इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 3px² प्लस qx - r इन AP, देन कहता है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो AP में है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे ही बोला कि इसका जीरोज AP में है तो आप इसका 3 जीरो मानिए, एक a - d, एक a और एक a+d। अगर AP में रहेगा तो हमेशा आपको इसी तरीके से मानना है 3 जीरोज। उसके बाद सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो ये हो जाएगा a - d प्लस a प्लस a+d इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए यहाँ से 3p -3p, तो हो जाएगा -3p, और a का वैल्यू तो 1 है। यहाँ d से d कटेगा तो 3a इक्वल टू 3p, 3 से 3 काटी तो ये आ जाएगा a इक्वल टू p। यहाँ देखिए a का वैल्यू आया है p, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a जो है इसका जीरोज भी है, तो यदि a को x की जगह पुट करिएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू a³ - 3pa² प्लस qa - r। अब एक चीज़ बताइए, जब a इसका 0 है तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ आप पहले ही सीख चुके हैं कि यदि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 होता है तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट करिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a इक्वल टू कितना आया था, p आया था, तो यहाँ एक के जगह p पुट करिए तो ये हो जाएगा pq माइनस, यहाँ पे p पुट करिए तो p² इंटू p, pq हो जाएगा -3pq, और यहाँ पे हो जाएगा
ए की जगह पी पुट करिए तो पी क्यू माइनस आर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 2pq प्लस pq माइनस आर। अब 2pq को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2pq इक्वल टू pq माइनस आर। देखिए ऑप्शन बी होगा, नहीं ऑप्शन 2pq इक्वल टू pq माइनस आर, ये ऑप्शन ए है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 17 करा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इज 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज, करा कि दो जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है 3, तो इसका थर्ड जीरोज क्या आएगा? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। और मान लीजिए दो जीरोज अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है 3 और आपको गामा निकालना है, गामा इक्वल टू भार। तो यहाँ से प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इंटू गामा, यहाँ देखिए माइनस डी का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -9/2। यहाँ से काटिए 3 से 9 3 बार में, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू -3/2। एग्जाम्पल 18 करा इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 5x माइनस 5 आर √5 एंड माइनस √5 देन इट्स थर्ड जीरो इज। देखिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। यहाँ पे 2 का वैल्यू दे रखा, अल्फा का वैल्यू मान लीजिए √5 है और बीटा का वैल्यू मान लीजिए -√5 है। तो आपको गामा का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू √5 -√5 प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए 1 है और a का भी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा गामा इक्वल टू -1, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 19 करा इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से आप बताइए पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये होता है -b/a, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। अब आप याद करिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ab प्लस bc प्लस ac, इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा और c की जगह गामा पुट करना है, तो पुट करिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे पुट करिए, इसका वैल्यू होता है -b/a और उसका होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा b² अपॉन a², और इसको यहीं पे रहने दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू होता है c/a इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2c/a। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा a² तो ऊपर में आएगा b², यहाँ देखिए a से a कटेगा, एक a बचेगा तो ये हो जाएगा -2ac। तो यहाँ से आप ऑप्शन चेक करिए, तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन डी होगा, b² - 2ac अपॉन a², तो ऑप्शन डी। एग्जाम्पल 20 इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - px² प्लस qx माइनस आर देन
1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू गामा प्लस 1 अपॉन गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू। देखिए इसका वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीके से यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा से अल्फा इंटू बीटा कटेगा, यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे बचेगा गामा, बीटा इंटू गामा से बीटा इंटू गामा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, और गामा इंटू अल्फा से गामा इंटू अल्फा तो यहाँ पे बचेगा बीटा। अब वहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए तो ऊपर में बच गया माइनस बी और नीचे में माइनस डी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी है, और डी का वैल्यू माइनस आर है, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस पी और नीचे में माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन पी। एग्जाम्पल 21, इफ टू जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर ईच इक्वल टू जीरो, देन थर्ड जीरो इज। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का दो जीरोज है जो जीरो के इक्वल है, तो इसका थर्ड जीरो क्या आएगा, तो इसका तीन जीरोज निकलेगा अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे दो जीरोज जो है जीरो के इक्वल है, मान लीजिए अल्फा भी जीरो है और बीटा भी जीरो है, तो आपसे गामा का वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई, यहाँ पे पुट करिए जीरो प्लस गामा, और यहाँ पे बी का वैल्यू तो बी ही रहेगा और ए का वैल्यू भी ए ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 22, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो जो दे रखा वो माइनस वन है, तो बोला कि और दो जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे इसका तीन जीरो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पे मान लीजिए अल्फा का वैल्यू है माइनस वन, तो हमसे पूछा है बीटा इंटू गामा इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे इंटू वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस, और यहाँ से देखिए डी का वैल्यू सी है तो यहाँ पे आ जाएगा सी, और ए का वैल्यू वन है, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी। अब आप देखिए कि सी कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ से देखिए माइनस वन क्या है, इसका एक जीरोज है, तो माइनस वन इसमें पुट करिएगा एक्स की जगह, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू जीरो आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी। अब एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू जीरो आएगा क्योंकि माइनस वन क्या है, इसका जीरोज है। जैसे ये चीज़ आपको बताए थे ना कि जैसे मान लीजिए एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको जब आप फैक्टराइज करिएगा तो इसका दो जीरो जाएगा, एक माइनस टू आएगा एक माइनस थ्री आएगा, तो माइनस टू इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो यदि आप एक्स की जगह माइनस टू पुट करिएगा तो पी ऑफ माइनस टू का वैल्यू जीरो ही आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर फोर, और फाइव इंटू माइनस टू माइनस टेन प्लस सिक्स, तो सिक्स प्लस फोर टेन और टेन माइनस टेन जीरो, हमेशा जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस वन क्या था, इस पोलिनोमियल का जीरो था, तो एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ देखिए आपको सी का वैल्यू चाहिए, तो सी को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा वन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू वन माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 23, given that one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is zero, the product of other two zeros। जैसे एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसका तीन जीरो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, जैसे हम बोला इसमें एक जीरोज का जो वैल्यू है वो जीरो है, डेट मीन्स हम मान लीजिए अल्फा इक्वल टू जीरो है, तो आपसे अदर दो जीरोज का प्रोडक्ट पूछा है, डेट मीन्स बीटा इंटू गामा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आप इंटू वाला रिलेशन लगाइए, लेकिन ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि अल्फा का वैल्यू जीरो दे रखा है तो जीरो इंटू समथिंग ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो फिर बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो आप ये वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। यहाँ पे पुट करिए अल्फा का वैल्यू 0, तो 0 इंटू बीटा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बीटा इंटू गामा बचेगा, और यहाँ भी 0 पुट करेगा तो 0 इंटू गामा 0 हो जाएगा, इक्वल टू सी बाई ए। और यहाँ से देखिए सी का वैल्यू तो सी ही है और ए का वैल्यू ए ही रहेगा, तो सी बाई ए। तो यहाँ से बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द polynomial f of x equal to ax cube plus bx minus c is divisible by the polynomial g of x equal to x square plus bx plus c and c is not equal to 0, then a into b equal to what? तो यहाँ पे g of x से डिवाइड करिए f of x में। यहाँ पे बोला था कि f of x है जो g of x से डिविजिबल है, डेट मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लगाइए a x बार में, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स। यहाँ पे साइन चेंज करिए तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला ऊपर है ही नहीं, तो इसको नोट करिए माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला टर्म देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप क्या करिए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में बचेगा प्लस बी और नीचे में माइनस ए सी, और यहाँ पे माइनस सी है तो माइनस सी को नोट करिए। अब आपको लाना है माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो लगाइएगा माइनस ए बी बार में, तो आएगा माइनस ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ए बी सी। यहाँ पे साइन बदलिए सबका, तो ये माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है, तो एक्स कॉमन लीजिए, तो ऊपर में बचेगा बी माइनस ए सी और नीचे में बचेगा प्लस ए बी स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस सी और प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए प्लस माइनस सी और प्लस ए बी सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ गया इतना, और चूंकि एफ ऑफ एक्स जो था वो जी ऑफ एक्स से क्या था, डिविजिबल था, तो उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर आना चाहिए 0, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर आया इतना, तो इसको कंपेयर करिए 0 से, क्योंकि ये 0 के इक्वल होगा, इसको इक्वल करिए 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x इंटू बी माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस सी प्लस ए बी सी, ये इक्वल हो जाएगा 0 को, और 0 को आप लिख सकते हैं x के फॉर्म में, कैसे लिखिएगा 0x प्लस 0, तो इसको लिखिए 0x प्लस 0। अब x वाला को कंपेयर करिए x वाले के साथ, तो ये हो जाएगा x इंटू माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0x, x से x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर कंपेयर करिए माइनस सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, तो सी को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए सी से सी कटेगा तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, इधर 1 बचेगा, तो ए बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 25 करा, इन एग्जाम्पल 24 द वैल्यू ऑफ सी इज, कहते हैं एग्जाम्पल 24 में सी का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल 24 यही आया था लास्ट में, इसी को आप नोट करिए पहले। एक आया था बी माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू 0, और एक आया था आपका ए बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करिए कि ए बी का वैल्यू इधर पुट करिए, पहले इसको लिखिए बी माइनस ए सी, और ए बी स्क्वायर को क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ए बी इंटू बी, इस तरीके से इक्वल टू 0। अब ए बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो ए बी की जगह 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए सी, और 1 पुट करिएगा तो 1 इंटू बी, बी ही रहेगा तो 0। अब यहाँ से देखिए बी प्लस बी 2b माइनस ए सी इक्वल टू 0, ए सी को इधर भेजिए तो 2b इक्वल टू
ए सी। तो यहाँ से बताइए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स 2b अपॉन ए। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 2b अपॉन ए। और चूंकि ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू 1 था, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1/b। इसमें पुट करिए ए की जगह 1/b, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो सारा ऑप्शन दे रखा है बी के टर्म में। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन बी के टर्म में है, इसीलिए हम ए का वैल्यू निकाल रहे हैं बी के टर्म में, ताकि ये सी का वैल्यू बी के टर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 2b, और ए की जगह पुट करिए 1/b। ये b ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2b²। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 26, if alpha beta are the zeros of the polynomial f of x equal to x square minus p into x plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, then c equal to what। कहता है कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है और इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो c का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इस पोलिनोमियल को थोड़ा डिराइव कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ p से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो -px -p और -c। तो ये आपका जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा, और ये x का वेरिएबल और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट। यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखा था अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a, और यहाँ पे +1 है, तो इसको रहने दीजिए +1। अब यहाँ से पुट करिए वैल्यू, देखिए c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -p -c, तो यहाँ पे पुट करिए -p -c, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, माइनस b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू -p है, तो ये आ जाएगा -p, और a का वैल्यू 1 और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -p -c, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +p और +1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए -p +p ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चा -c +1 इक्वल टू 0। c को इधर ले आइए, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 27, if alpha beta gamma are the zeros of the polynomial f of x equal to ax³ minus 5x plus 9 such that alpha q plus beta q plus gamma q equal to 27, then find the value of a। यहाँ पे देखिए आप 9 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे कि if a plus b plus c equal to 0 then aq plus bq प्लस CQ इक्वल टू 3ABC। ये चीज़ आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू 27। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 आ रहा है, ये आप चेक करिए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ से देखिए -b, यहाँ से b का वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, डेट मीन्स b का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और a का वैल्यू a ही है, तो 0/a 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ था, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC। तो यहाँ भी उसी प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 आ गया, तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इन क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू का वैल्यू दे रखा है 27 इक्वल टू 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू होता है -d/a। यहाँ से 3 से काटिए इसको 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू माइनस, और d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू है 9 और a का वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा -9/a।
तो ये 9 से 9 कटेगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम्पल 28, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो जाएगा वो क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव या बोथ नेगेटिव या फिर बोथ इक्वल। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो यहाँ से पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये होता है माइनस बी बाई ए, और बी का वैल्यू 99, तो हो जाएगा -99/1, तो -99 ही रहेगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये होता है सी बाई ए, और सी का वैल्यू 127/1, तो उतना ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन से चेक करिए, पहला हम बोल रहा है दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्या अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो सकता है? अगर अल्फ़ा का भी वैल्यू पॉजिटिव हो और बीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करिएगा तो निगेटिव नंबर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। जैसे आप 102 आ गया, 103 आ गया, अब इसको जोड़िएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जबकि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में देखिए करा बोथ निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर दोनों को हम निगेटिव लेते हैं तो हमको पता है कि यदि दो नंबर निगेटिव है और दोनों को ऐड करेंगे तो वो निगेटिव में ही आएगा, मतलब ये पॉसिबल है, ये आ सकता है। इसके बाद इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ से इसको प्रोडक्ट करिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सेटिस्फाई करा, तो यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी को भी चेक कर लीजिए, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव। अगर आप एक पॉजिटिव लेते हैं और एक निगेटिव लेते हैं, मान लीजिए एक 2 है और एक -3 है, तो इसको तो ऐड करिएगा तो मे बी ये नंबर आ सकता है, मतलब नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन इसको जब प्रोडक्ट करिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट करिएगा तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो कभी आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा।